औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं किंज़ा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं MTH 603 का लेक्चर नंबर 42। ठीक है, जो हमारे मेन टॉपिक्स थे वो तो थे कवर हुए। ठीक है, इसके अंदर हमें उन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज़ दी हुई है 2-3 फार्मूला एंड 5 फार्मूला। ठीक है, वो इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दी है उसके मुताबिक मैं समझा देती हूँ। ठीक है, और इसमें जो हमारे प्रीवियस टॉपिक्स में रिवीजन की हुई है उसमें हमारा आ रहा है सैमसन रूल एंड ट्रेपेजेंडर रूल। वो लेक्चर नंबर हमारे 32 से लेकर 33 तक बनते हैं। ठीक है, एग्जांपल ऑफ न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। ठीक है, सिंपल फार्मूला इन्होंने हमें एक दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है हमारे पास। ठीक, ये हमने यूज़ कब करना हम देखते हैं। अब इन्होंने कहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स log x है हमारे पास। ठीक है, और x नॉट जो हमारे पास है वो 1.8 है। ठीक, अब इन्होंने हमें एक फार्मूला दिया हुआ है, हमने ये वाला इस्तेमाल करना है फार्मूला। ठीक, और 1.8 जो हमने x लेना है। ठीक है, जब हम 1.8 जो है, ठीक है, इसका लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव तो वो कैसे लेंगे हम। अब इन्होंने हमें क्या किया हुआ है, एक तो हमें ये बता दिया सिंपल सा, हमें एक फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, और हमें एज की जो कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने लिख लेनी है एज की वैल्यू लिख लेनी है। ठीक है, ये वाली, ये हमें इन्होंने क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। ठीक है, अब क्या हमारे पास f इंटू 1.8 प्लस एज तो हमें मालूम है, और 1.8 जो है ये भी हमें इन्होंने यहाँ पे हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने लेना है इनका डेरिवेटिव। वो कैसे लेना है यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, एज हमारे पास क्या है 0.1 प्लस एच हमारे पास है 0.1 और ये जो x हमारे पास ये हमें है 1.8। ठीक है, इन दोनों को हमने ऐड किया, ये क्या बना 1.9। अगर हम इसका लें लॉग लेने के बाद, क्योंकि लॉग x था ना हमारे पास, ठीक है, हमने इसका लॉग लिया तो हमारे पास जो था ये आंसर आ गया, ये वाला। अब क्या हमारे पास, ये हमारे पास फार्मूला था इसका। ठीक, हमने सेम इस फार्मूले पे हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। 8 जो एच हमारे पास है 0.1 और 8 हमारे पास है। ठीक है, जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरह अब क्या हमारे पास एच है। ठीक है, एच और एच हमारे पास क्या है 0.1 है, इसका मोड लिया हुआ है। मोड क्या होता है, मोड में अगर कोई चीज़ जो हमारे पास साइन होता है पॉजिटिव में तो वो पॉजिटिव में रहता है, लेकिन अगर वो नेगेटिव में है तो वो क्या हो जाता है पॉजिटिव में हो जाता है, और इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम रखेंगे 0.1, ठीक है, इस लाइन के लिए 0.1 के लिए फाइंड करें, और 2 इंटू 1.8 का स्केयर। अब 1.8 का स्केयर लेंगे हम, ठीक है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, जो आंसर आएगा ना, एच हमारे पास क्या था 0.1, 0.1 डिवाइडेड बाय जो आंसर हमारा आया था वो हम करेंगे तो हमारे पास ये जो है आंसर आ जाएगा। इस तरह हमने क्या करना है कि सारी वैल्यूज़ के लिए ये फाइंड करना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, मतलब 1/x, x जो x है हमारे पास वो क्या है 1.8, 1 डिवाइडेड बाय जब हम 1.8 करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, ये राउंड ऑफ करके आएगा हमारे पास 0.5555 एंड सो ऑन, ये हमारे पास आगे चलता रहता है, तो हमने इसे राउंड ऑफ करके यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ठीक, अब इन्होंने हमें ये दो चीज़ें दी हुई। ठीक है, इन्होंने अभी इसमें जो मेन चीज़ हमारे पास आई है ना, ये तो फार्मूला है। ठीक है, और मैं यही कहूँगी कि जो इन्होंने हमें एक तो 2-3 फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है, और एक 5 फार्मूला दिया हुआ है। इन तीनों फार्मूलाज में से जो बेस्ट हमारे पास फार्मूला है जिसके अंदर एरर सबसे कम आता है वो होता है हमारे पास 5 फार्मूला। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये फार्मूला है, ठीक है, इसका मेन एरर फाइंड करने के लिए हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये एरर फाइंड करने के लिए। ठीक है, ये सारे फार्मूलाज हैं। यहाँ पे हमारे पास है x नॉट, x हमारे पास पता है हमें क्या होता है, वो हम रखेंगे 1.8 रख रहे हैं। ठीक है, इस फार्मूला में हमने क्या करना है पुट करना है, और हमारे पास जो है वो आंसर निकल आएगा। ये जस्ट एरर फार्मूला रखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। जो x नॉट हमारे पास है ना, यहाँ पे x नॉट हमारे पास क्या है, x नॉट हमारे पास है 1.8। ठीक है, यहाँ पे रख के ना हमने इसे क्या करना है फाइंड आउट कर लेना है।
ये एग्जांपल जो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, जस्ट इसमें एक हमने यही चीज़ याद रखनी है कि इन फार्मूलाज में हमारे पास जो मेन फार्मूला है जो इंपॉर्टेंट होता है जिसमें एरर सबसे कम आता है वो है 5 फार्मूला, ठीक है। इसके बाद ये हमारी नेक्स्ट एग्जांपल शुरू हो रही है, ये भी सेम हमने इसी तरह ही करनी है, ठीक। ये देखें 2 3 फार्मूला, पहले हमने 2 फार्मूला किया था, अभी हमारे पास 3 पॉइंट फार्मूला आ गया है, ठीक है। ये भी सेम इसी तरह ही है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, वो जो हम ऊपर फार्मूला फाइंड आउट कर रहे थे ना, यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास x नॉट आ रहा था हमने क्या रखा वहाँ पे 1 पॉइंट, जहाँ पे हमारे पास x नॉट अब यहाँ पे आ रहा है, अब इन्होंने हमें एक वैल्यू दे दी है कि जो हमारे पास x है ना, x नॉट वो हमारे पास है 2। अब हमने जहाँ पे x नॉट आएगा वहाँ पे हमने 2 रखना है, और जो हमारे पास h है ना, h हमारे पास है 0.1, ठीक है। इस तरह करके हमने पहले ये वाला फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पे ये वाला फाइंड आउट करना है, ठीक है, फार्मूला। और यहाँ जो हम फार्मूला फाइंड आउट करेंगे वो कैसे करेंगे, जो h हमारे पास होगा वो हम रखेंगे 0.1, ठीक। और जो हमारे पास x की वैल्यू होगी वो होगी 2। यहाँ पे डिफरेंस क्या है हमारे पास, जस्ट डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे जो 0.1 है, ठीक है, वो पॉजिटिव में है, और यहाँ पे जो 0.1 आएगा वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। मतलब जो हमारे पास h आएगा ना, जहाँ जहाँ पे h आएगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमारे पास f है सिर्फ, और यहाँ पे हमारे पास h आ गया, यहाँ पे हमारे पास h आ गया, ठीक है। ये हमारी नेगेटिव की वैल्यूज़ हैं, ठीक। ये हो गया। अब ये जो हमारे पास आ रही है, ये वाला फार्मूला कैसे आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास, अगर हम ये देखें ये वाला f इंटू एक्स नॉट प्लस एच, ठीक है। और एक दफ़ा क्या करें माइनस f इंटू एक्स नॉट माइनस एच, एक दफ़ा हम इसे प्लस में करें और एक दफ़ा माइनस में, ठीक है। अब इनमें से ना जो हमारे पास आंसर निकले ना, हमने देखना है कि सबसे कम एरर किस में आया है। जो हमने फर्स्ट वाला किया है, ठीक है, वो 2 फार्मूला था 2 पॉइंट, ये हमारे पास है 3 पॉइंट फार्मूला, ठीक है। अब हमारे पास है 5 पॉइंट फार्मूला। ये फार्मूलाज जो है हमें याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और वैल्यूज़ तो हमें ऊपर पता चल गई है कि हमने वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करनी होती है। एज हमारे पास है 0.1, ठीक है, वही हमने फार्मूलाज के अंदर पुट करनी है। 1.8 हम ले रहे हैं, जो एक्स है हमारे पास, ठीक, वो हमें खुद ही बता देंगे ऊपर के एज हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास है एच हमारे पास क्या और एक्स हमारे पास क्या, ठीक है। वो हमने फार्मूलाज के अंदर पुट करना है, जिसमें हमारे पास एरर फाइंड आउट होगा ना, तो सबसे कम जो हमारे पास एरर आएगा, इस तरह हमारे पास ये जो है एरर आ जाएगा, ठीक। ये वाला हमारे पास जो एरर आया, अभी इन्होंने हमें यहाँ पे क्या बताया है कि जो फार्मूलाज हमारे पास हैं कि 2 पॉइंट फार्मूला, 3 पॉइंट फार्मूला और 5 पॉइंट फार्मूला, इनमें जो बेस्ट है ये MCQs में आ सकता है कि जो हमारे पास बेस्ट होता है वो हमारे पास होता है 5 पॉइंट फार्मूला, ठीक है। बाकी इसके पेपर में आने के चांसेस इतने नहीं हैं, सो इसे रहने दें, ठीक। और अब हमारे पास इन्होंने एक और एग्जांपल दी हुई है साइन एक्स, उसका हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। साइन का हमें पता है डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है। और एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है 0.9, जब हम कॉस 0.9 करेंगे तो हमारे पास जो है ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक। इसी तरह ये हमें इन्होंने दी हुई होंगी एक्स, और हमने साइन एक्स करके ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक हो गया। अब ये वाला सेम इसी तरह ही है, लेकिन इसे छोड़ दें। इसके बाद जो हमारे पास आ रही है ना एग्जांपल्स, वो हमारे पास है ये ट्रेपेजॉइडल रूल के और सैम्पसन रूल के, वो यहाँ से करने से रहने दें, यहाँ से ना ही करें तो बेहतर है, ठीक है। वो लेक्चर नंबर 32, 33 एंड 34 जो है, ठीक है, उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाई, वहाँ जाके देखेंगे तो उनकी समझ पे आ जाएगी, क्योंकि इतने जो कम्प्लेक्स क्वेश्चन है वो हमें पेपर में नहीं देते, ठीक है। और जो इजी मेथड वो है वो मैंने उधर बता चुके हैं, हम सो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक। और इसमें याद करने वाली कोई चीज़ नहीं, जस्ट एक पॉइंट था कि 2 पॉइंट फार्मूला, 3 पॉइंट फार्मूला, 5 पॉइंट फार्मूला में इंपॉर्टेंट या बेस्ट कौन सा या एरर किस में कम आता है, तो हमारे पास वो है 5 पॉइंट फार्मूला, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल रूल और सैम्पसन रूल हमारे पास इसमें इस्तेमाल हुए हैं, इसी मतलब पीछे से रिवीजन भी करवा रहे हैं ना ये साथ कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देके, ठीक है। वो हमारे लेक्चर नंबर 32 से लेकर 34 तक हमारे बनते हैं, सो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। और इन्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेक्चर नंबर 3 तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।